अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डाल देना सिर पे, जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू रख, ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है, ठीक है, ये पल्लू मारा मुंडा में दे दो, कमर में खोला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप। चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप। पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नोमी आती है ना, तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती, अविरल। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर, मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष की मट्टी का भी चंदन हम लगा सकते, चंदन। हमने एक बार पहले नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सावन के महीने में अगर आप हर दिन शाम को प्रदोष काल के समय में, जब शाम हो, मतलब सूर्य डूब रहा हो और चंद्रमा का उदय हो रहा हो, उस समय में जब आप गमले में, किसी भी गमले में आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो हर किसी के घर में अब बेलपत्र का पौधा, साथ ही शमी पत्र का पौधा ज़रूर होता है। तो इन्हीं प्रयास करें कि इन्हीं 2 पौधों के नीचे आप शिवलिंग बना सकते हैं। इसमें आपको पूरा पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना होता है, इसमें सिर्फ आपको शिवलिंग ही बनाना होता है। मिट्टी, जो सूखी गमले की मिट्टी होती है, उसमें हल्का सा गंगा जल मिला लें और जब आप शिवलिंग का निर्माण करें तो माता पार्वती से निवेदन करें कि वो आपको अनुमति दें और अपना आशीर्वाद दें, ताकि आप अच्छा सा शिवलिंग बना सकें। और इसके बाद जो भी आपको स्तुति आती है, जो भी आपको प्रार्थना आती है, जो भी पाठ आपको आता है, वो आप मन में अपने कहते रहें। ऐसा करने से ना आपको मनोकामना कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जिस भी मनोकामना के लिए आप व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, वो आपकी पूजा ज़रूर भगवान सुन लेते हैं। तो जब अब देखिए, क्योंकि मिट्टी में आप जब थोड़ा सा, आपको 2 बूंद ही गंगा जल मिलाना होता है, ज़्यादा जल नहीं मिलाना है, नहीं तो वो गीला हो जाएगा। और जब वो गीला हो जाता है तो जब आप जल अभिषेक करते हैं या दूध से अभिषेक करते हैं तो वो धीरे धीरे
छोटा होने लगता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि शिवलिंग ऐसा बनाएं कि वो थोड़ा सा लिंग के रूप में थोड़ी देर तक स्थिर रहे, ठीक है। इसके बाद आप इत्र सेवा कैसे देंगे? बेल पत्र पे ही आप इत्र लगाकर महादेव को जब समर्पित करेंगे तो उन्हें इत्र की सेवा भी मिल जाती है। इसी तरह से चंदन भी आप लगा सकते हैं। अगर आप एक लाल चंदन, पीला चंदन लगाकर अपनी मनोकामना कहना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। देसी घी लगाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन सरल साधारण तरीके से आप सिर्फ गाय का दूध लीजिए, गंगा जल लीजिए, शुद्ध जल लीजिए, उससे महादेव का अभिषेक करिए। उसके बाद जो भी पाठ आपको आता है, जो भी स्तुति आती है वो करिए। जो जितना श्रृंगार, जो भी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ शमी पत्र है या बेल पत्र है, तो उसको भी आप इसी तरह से चढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप श्रृंगार करना चाहें उतना भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक चीज़ है तो भी आप श्रृंगार उतने ही कम सामान के साथ कर सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो आपने शिवलिंग रखा है उसमें भी, वहाँ भी आप आरती दिखाएंगे, वहाँ भी आप पूजा करेंगे अच्छे से। इस तरह से आप पूजा करने के बाद जो भी आपको समय लगता है, उसके बाद आप तुरंत ही महादेव को विसर्जित कर देंगे। और विसर्जित करने के बाद अपनी मनोकामना भी आप उनमें कहते हुए आप उनको वापस कैलाश जो है, जब वो जाने लगेंगे तो आप अपनी पूजा को संपन्न कर लेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही पूजा, सही विधि और सही जानकारी लेकर आपके लिए आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।